नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। सीएम नीतीश की सरकारी शिक्षकों को चेतावनी, बोले अगर नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। अब हर शनिवार को बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष अब भी नाराज। जगदानंद सवा महीने बाद पटना लौटे पर राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर नहीं गए। संगठन के कागजात तेजस्वी के ऑफिस ने मंगवाए। कार्यकर्ताओं के दरबार में मंत्री कार्यक्रम। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, रोजगार सृजित करने को उद्योग लगाने का काम तेजी से हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस के अंदर फूट रहा है लावा। नेता प्रतिपक्ष कटारिया बोले, 40 साल में गहलोत जैसी दुर्गति किसी की नहीं हुई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश ने बिहार के सरकारी शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। शिक्षा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बैगलेस सिस्टम की शुरुआत करते हुए ये चेतावनी दी। इसके साथ ही अब हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जा सकेंगे। बिहार सरकार ने बैगलेस सिस्टम योजना के तहत छात्रों के लिए राहत दी है। शिक्षा दिवस के मौके पर राजधानी के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर ट्रैकिंग ऐप का भी उद्घाटन किया गया, जिसके तहत कौन कहां है उसको ट्रैक किया जा सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षकों को चेताते हुए कहा कि जो लोग बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। हमें वैसे शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं है। जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कह दिया है कि और शिक्षकों की नियुक्ति करें। शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रेश शेखर में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक शनिवार को अब बिना बैग के छात्र स्कूल जाएंगे। वहीं सरकारी स्कूलों के ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन ऐप से ट्रैकिंग करने का काम करेगी। इससे स्कूलों की सही और वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। सरकार की एक कोशिश है कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति हो। इसको लेकर ऑनलाइन ऐप ट्रैकिंग सरकार ने की है। अब हफ्ते में 5 दिन ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री जी को कह दिया है कि अगर देख लीजिए कि नहीं पढ़ाते हैं तो निकलवा दीजिए। हम लोग बजट में सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पहले लड़का लड़की अलग अलग पढ़ते थे। हम जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो लड़की पढ़ती ही नहीं थी। जब हम लोगों से रिलेटेड परिवार की लड़कियां आ जाती थी तो सब खड़ा देखने के लगते थे। उसी समय हम बोले कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। अब लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ रही है। अब 1/3 सीट लड़की का होना चाहिए। हम लोग सब चीज में करवा रहे हैं। अगर लड़की और लड़का दोनों पढ़े रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। जो बच्चा होगा तो कितना अच्छा होगा। मां ज्ञानी रहेगी तो बच्चे कितने ज्ञानी होंगे। शिक्षा विभाग की और आज शिक्षा दिवस समारोह का आयोजन राजधानी के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्कूलों में शनिवार को बैगलेस योजना का शुभारंभ किया। अब स्कूली बच्चे शनिवार को बिना बैग के स्कूल जाएंगे। इस दिन बच्चे केवल खेलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छ विद्यालय पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालय निरीक्षण ऐप का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सवा महीने गांव में समय बिताने के बाद पटना लौट आए हैं। उन्होंने वेदांता अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप भी करा लिया है। पार्टी नेता अब उनके कार्यालय आने की प्रतीक्षा करने लगे हैं। शुक्रवार को जगदानंद के चैम्बर में सामने की कुर्सियों पर रोज बैठने वाले वरीय नेता ऋषिण पटेल और उदय नारायण चौधरी दिन भर उनका इंतजार करते रहे, पर पटना में रहते हुए भी जगदानंद नहीं पहुंचे।
ऐसे में नेता अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि जगदानंद के कार्यालय आने की संभावना कम होती जा रही है। उधर 10 सर्कुलर रोड स्थित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यालय से प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय को सूचना आई कि प्रखंड अध्यक्षों और सभी जिला अध्यक्षों की सूची समेत पार्टी के अहम कागजात 10 सर्कुलर रोड में पहुंचा दिए जाए। राज्य की नई प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कमेटी गठित करनी है, नए जिला अध्यक्षों का चयन भी करना है। जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बने 1.5 महीने से ऊपर हो गया है और उनके नहीं होने से प्रदेश कमेटी गठन में बाधा आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सांगठनिक 50 जिले हैं, पर एक भी जिला कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है। वरीय नेताओं का कहना है कि जिला और राज्य कमेटियों के गठन नहीं होने से राष्ट्रीय जनता दल की सांगठनिक गतिविधियां शुरू नहीं की जा सकी है। अभी हाल ही में 2 जगहों पर उपचुनाव खत्म हुआ है और कुडनी में उपचुनाव होने वाला है। कमेटियों में शामिल होने वाले नेताओं को जिलों में पार्टी के काम सौंपने में आसानी होती है। इस संबंध में रुशन पटेल ने कहा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वे पटना आ चुके हैं तो कार्यालय जरूर आएंगे। वही श्याम रजक ने कहा कि समय का इंतजार कीजिए, हम समाजवादी लोग हैं, सब ठीक हो जाएगा। 21 सितंबर को जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे और 10 दिन बाद बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफा की घोषणा कर गांव चले गए थे। तब जगदानंद ने कहा था कि आज बलिदान देने की आवश्यकता है। इसके पहले 2023 में तेजस्वी के सीएम बनने की बात कही थी तो लालू यादव को कहना पड़ा था कि सिर्फ तेजस्वी ही पार्टी लाइन और महागठबंधन सरकार के संबंध में कुछ भी बात कहेंगे, दूसरा कोई कुछ नहीं बोल सकता। जनता दल के प्रदेश कार्यालय में होने वाले कार्यकर्ताओं के दरबार में मंत्री कार्यक्रम में शुक्रवार को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा सम्मिलित हुए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यालय प्रभारी महासचिव मृत्युंजय कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी ने कहा कि सरकार पर आरोप था कि वो नौकरी नहीं दे रही। हमारी सरकार रोजगार भी क्रिएट कर रही है और नौकरी भी दे रही है। रोजगार क्रिएट करने के लिए उद्योग लगाने का काम हो रहा है। एथेनॉल फैक्ट्री लगाई गई है। अपनी बड़ी आबादी युवाओं की स्थिति को हम कैसे ठीक करें, उस पर काम हो रहा है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बयान के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि शराबबंदी समाज सुधारने का सरकार द्वारा किया जा रहा एक प्रयास है। मीडिया में बने रहने को करते हैं बड़े नेता पर हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमला करती है? ये सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि जो नेता बड़ा होता है तो अटैक उसी पर होता है, उन पर अटैक करेंगे तो मीडिया में जगह भी ढंग से मिलेगी। अशोक चौधरी पर अटैक करेंगे तो उनका कवरेज तो मिलेगा नहीं, इसलिए लोग नीतीश कुमार पर अटैक करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसी दुर्गति पिछले 40 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री की नहीं हुई है। गहलोत कैबिनेट के मंत्री एक दूसरे पर बम फोड़ने में लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं के बीच लावा फूट रहा है जो जल्द ही गुब्बार बनकर फूटेगा। यह बात नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कही है। दरअसल कटारिया आज सिक्कर के फतेहपुर में बुधगिरी मढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरदा शहर उपचुनाव में सभी को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। शेखावाटी में 2 दिन पार्टी की कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव को लेकर तैयारी भी होगी। कार्य समिति की बैठक शेखावाटी में होना पिछले कई दिनों से तय था, लेकिन संयोग है कि शेखावाटी में ही यह उपचुनाव है। कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 40 साल में अशोक गहलोत ही ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी इतनी दुर्गति हुई है। उनकी सरकार के कैबिनेट के मंत्री एक दूसरे पर बम फोड़ने में लगे हुए हैं।
गहलोत केंद्र से रोज मांग करते हैं लेकिन खुद अपने में झांक कर नहीं देखते। उनकी वजह से जनता लोकतंत्र में नेताओं से नफरत करने लगी है। गहलोत दुनिया में अनुशासन की बात करते हैं लेकिन उनकी पार्टी में ही अनुशासन नहीं है। जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी की पीट पीट कर हत्या के मामले में कटारिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई प्राथमिकता नहीं है। यदि सरकार इस तरफ कोई ध्यान देती है तो इनके नेताओं की कुर्सी चली जाती है। ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर में एयरफोर्स जवान के पूरे परिवार की मौत हो गई। उनकी पत्नी और 2 बच्चों ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और चारों के शव कार के अंदर ही फंस गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से शवों को बाहर निकाला। हादसा पाली सुमेरपुर बॉर्डर पर शिवगंज सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। एएसपी बाली ब्रजेश सोनी ने बताया कि एयरफोर्स ऑफिसर गुलाब सिंह नेगी कार से गुजरात के कच्छ भुज में अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। उनकी पत्नी अनीता नेगी, बेटा अनिरुद्ध और 10 साल की बेटी उनके साथ थी। हादसे में चारों की मौत हो गई। यह परिवार उत्तराखंड का रहने वाला है। शवों को सुमेरपुर सरकारी हॉस्पिटल में रखवाया गया है। कच्छ भुज जाते समय यह हादसा हो गया। एएसपी बाली ब्रजेश सोनी ने बताया कि एयरफोर्स जवान उत्तराखंड से गुजरात जाते हुए शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सुमेरपुर से सिरोही की ओर निकल रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 62 पर बीपी पेट्रोल पंप के पास कार के सामने अचानक एक पशु आ गया। उसे बचाने के चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने पर डिवाइडर को तोड़ते हुए कार पलट गई। इस दौरान सामने से आ रहा ट्रक कार को खींचते हुए ले गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पूरी कार दब गई। ऊपर और साइड का हिस्सा पूरा टूट गया। एयरफोर्स जवान का पूरा परिवार कार में फंस गया। हाईवे पर चीख पुकार मच गई। मौके से गुजर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से चारों को बाहर निकाला लेकिन तब तक चारों दम तोड़ चुके थे। पुलिस ने फोन पर मृतकों के परिजनों को सूचना दी है। हादसे के बाद लंबा जाम भी लग गया। हाईवे पर ट्रक और कार के टक्कर के बाद लंबा जाम लग गया। कार के हिस्से भी टूटकर सड़क पर गिर गए। पुलिस ने वाहनों को सड़क से हटवाकर जाम खुलवाया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। इन दिनों उपखंड, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद की कमी बनी हुई है, जिससे रबी फसल का बुआई का कार्य प्रभावित होने से किसान परेशान बना हुआ है। शुक्रवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति पर 600 खाद के कट्टों को लेने के लिए करीब 1000 किसान पहुंच गए, जिससे भारी भीड़ को देखकर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में खाद का वितरण किया गया। लिपिक कम सेल्समैन खेमचंद लवानिया ने बताया कि शुक्रवार को 600 खाद के कट्टे उपलब्ध हुए। ऐसे में पोश मशीन से आधार कार्ड अपडेट करके एक किसान को 3 खाद के कट्टों का वितरण किया गया। समिति पर किसानों की भीड़ को लेकर थाने को सूचित किया गया, जिस पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कतार लगाकर किसानों को खाद वितरित किया गया। खाद वितरण के दौरान डिग सड़क मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित बना रहा, जिसे सुचारू बनाए रखने को पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में किसानों को लाइन खड़ा करवाकर खाद का वितरण कराया गया।
गौरतलब है कि इन दिनों उपखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रबी फसल के चलते सरसों, चना और गेहूं बुआई का कार्य चल रहा है। 4 मंत्रियों के होते हुए भी जिले की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। शिक्षक स्कूलों में कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पा रही। छोटे बच्चे जोखिम लेकर रोजाना स्कूल आ जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जाहिद खान के क्षेत्र में कंचन नहर स्कूल से सभी शिक्षकों के तबादला होने की घटना के बाद मीडिया की टीम ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में हालात का जायजा लिया। इस दौरान पता चला कि शेवर पंचायत समिति के सबसे बड़े गांव जदीना का प्राइमरी स्कूल पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है क्योंकि परिसर में भरे बरसाती पानी की अब तक निकासी नहीं हो पाई है। स्कूल टीचर पुरुषोत्तम ने बताया कि स्कूल के 132 बच्चे स्थानीय पंचायत भवन में पढ़ रहे हैं। परिसर में भरे बरसाती पानी में मक्खी मच्छरों के अलावा कीड़े मकोड़े भी पनप गए हैं। इस तरह सेवर स्थित अनहा के प्राइमरी स्कूल का भी यही हाल है। यहाँ 1.5 साल से पानी भरा है, इसलिए स्कूल बंद है। करीब 38 बच्चों को 2 टीचर पास के मंदिर में पढ़ा रहे हैं। यहाँ भी बरसात के मौसम में हर बार मंदिर में ही क्लासें लगानी पड़ती है। हालात यह है कि दर्शनार्थी जब मंदिर का घंटा बजाते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। एक ही जगह एक से अधिक क्लास लगानी पड़ रही है। पहले कई बार जन सहयोग लेकर पंप सेट से स्कूल का पानी निकलवा गया, लेकिन इस बार 1.5 साल से पानी नहीं निकला है, इसलिए उस पर काई छा गई है। डीओ ने कहा कि अगर नगर निगम या ग्राम पंचायत को पत्र लिखेंगे तो सेवर ब्लॉक के स्कूलों में कहीं 1.5 साल तो कहीं 1-1.5 महीने से पानी भरा है। बच्चे और शिक्षक परेशान हैं। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल बंसल का गैर जिम्मेदाराना जवाब आया। उनका कहना है कि पानी तो शहर की कई कॉलोनियों में भी भरा है। हम भी इसके लिए नगर निगम और संबंधित ग्राम पंचायत को पानी की निकासी के लिए पत्र लिख देंगे। इसी तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बराखुर स्कूल परिसर और बाहर चारों और पिछले 1 महीने से बरसाती पानी भरा है। बच्चों को इस पानी में होकर पढ़ाई के लिए स्कूल आना जाना पड़ रहा है। दरअसल इन स्कूलों में जल भराव की पुरानी समस्या है क्योंकि ये निचले स्थानों पर बने हैं। बुआई होने के कारण बरसाती पानी के खेतों में जाने की वजह से निकासी का गांव के लोगों ही विरोध करते हैं। बराखुर में पहले पंप लगाकर कुछ पानी निकलवा गया था। अब एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वह सभी स्कूलों से पानी निकासी की व्यवस्था कराए। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी कि BMOU कोटा के स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की फीस उन्हें अब वापस मिलेगी। प्रवेश के दौरान छात्राओं को तय शुल्क जमा करना होगा, जो उन्हें उच्च शिक्षा के पोर्टल HTE पर DETE श्रेणी के तहत शुल्क रिफंड के लिए आवेदन करना होगा। प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। महिला और बालिकाओं जो राजस्थान के मूल निवासी है उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही बालिकाएं पात्र नहीं होगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 2022-23 में इसका प्रावधान किया था। इसके तहत बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई थी। समुचित प्रसार प्रसार और जानकारी के अभाव में अब तक यह रोजाना कागजों में बंद थी और अब तक एक भी छात्रा ने BMOU में प्रवेश नहीं लिया है। सरकार की इस योजना से महिलाओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा क्योंकि फीस जमा नहीं करवा पाने के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती है। BMOU के तहत वर्तमान में 50 से अधिक स्नातक और स्नातकोर डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के अनुसार प्रवेश की योग्यता अलग अलग है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में कक्षा 6 की छात्रा से लगातार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप भी उसी स्कूल के प्रिंसिपल लगा रहा है जहां छात्रा पढ़ती है। शुक्रवार को छात्रा ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरा वाकया बताया। इसके बाद थाना मसूरी में आरोपी प्रिंसिपल
सदाहत के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश दी, लेकिन वो फरार हो गया। पूरा मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है। एक गांव की 13 वर्षीय लड़की एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है। शुक्रवार को स्कूल के बाद घर पहुंची बच्ची ने मां को बताया कि स्कूल प्रिंसिपल शहादत उसके साथ आए दिन दुष्कर्म करता है। बच्ची ने बताया कि छुट्टी के बाद सारे बच्चे स्कूल से चले जाते हैं। प्रिंसिपल शहादत उसको कोई न कोई बहाना बनाकर रोक लेता है और अपने कमरे के अंदर ले जाकर दुष्कर्म करता है। आरोपी ने छात्रा को कई तरह की धमकियां दी थी। इससे वह बुरी तरह सहम गई थी। शुक्रवार को जब मां को पूरा घटनाक्रम पता चला तो वो बेटी को लेकर थाना मसूरी पर आई और शिकायत दर्ज कराई। गाजियाबाद के एसपी देहात ईरज राजा ने बताया कि प्रिंसिपल शहादत के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।